आज देखिए उसकी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, क्योंकि गुज़श्ता बरस भी यही प्रीमियर लीग हुई थी और यही खिलाड़ी इसमें मौजूद थे, अब की बार भी वही खिलाड़ी थे और कई ऐसे मैचेस हैं जो हुए भी इंटरनेशनल खिलाड़ी, आप देखिए जैसे क्रिस गेल वगैरह कितना सोशल मीडिया पर वीडियोस वगैरह भी शेयर कर रहे हैं। फर्क है ना, पिछले साल एलजी साहब ने कराई थी प्रीमियर लीग, अगर आपको याद होगा एलजी साहब ने कराई थी। तो आपके कहने का मतलब एलजी साहब ने जो करवाई वो ठीक थी, इस बार गवर्नमेंट जो करवा रही है वो गलत। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली गवर्नमेंट ने की। इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर्स पर मुबैना घोटाले का मामला उठने के साथ ही बीजेपी ने मौजूदा सरकार को तनकीद का निशाना बनाया है। बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर हैं। अल्ताफ़ साहब, 2 रोज़ कबल मैराथन हुआ, उसमें भी इंटरनेशनल खिलाड़ी थे और क्रिकेट लीग जो चल रही थी इसमें भी इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, लेकिन अब की बार जो ये हुआ है कैसे देखते हैं? देखिए, ये सारी मेहनत जिस तरह से यहाँ प्रीमियर लीग होनी शुरू हो गई थी, पिछले साल भी क्रिकेट प्रीमियर लीग हुई थी जिसमें इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी आए और टूर्नामेंट बड़ी सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ। मैराथन भी एलजी साहब ने ही शुरू की थी और कल उमर साहब भी उस मैराथन में थे जो कल चल रही थी। लेकिन जिस तरह से कल ये क्रिकेट स्कैम सामने आया है, ये जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, फुल स्टॉप है। 2 सबसे बड़े अहम क्वेश्चन हैं। बख्शी स्टेडियम गवर्नमेंट का स्टेडियम है, हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। वहाँ इन ऑर्गेनाइज करने वालों को, जो ऑर्गेनाइज थे, किसने उनको परमिशन दी? ये तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बगैर पॉसिबल नहीं है, या जो इनका डिपार्टमेंट है, चाहे वो इसकी सेक्रेटरी हो चाहे को, ये वही को। एक तो ये क्वेश्चन है। जब आपने परमिशन दिया तब आपने देखा नहीं कि ये स्कैम पर हो सकते हैं या प्राइवेट जो लीग वहाँ खेली जा रही है, कहीं जम्मू कश्मीर के बच्चों को कल ये धोखा नहीं देखी। देखिए आज देखिए उसकी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, क्योंकि गुज़श्ता बरस भी यही प्रीमियर लीग हुई थी और यही खिलाड़ी इसमें मौजूद थे, अब की बार भी वही खिलाड़ी थे और कई ऐसे मैचेस हैं जो हुए भी इंटरनेशनल खिलाड़ी, आप देखिए जैसे क्रिस गेल वगैरह कितना सोशल मीडिया पर वीडियोस वगैरह भी शेयर कर रहे हैं। फर्क है ना, पिछले साल एलजी साहब ने कराई थी प्रीमियर लीग, अगर आपको याद होगा एलजी साहब ने कराई थी। तो आपके कहने का मतलब एलजी साहब ने जो करवाई वो ठीक थी, इस बार गवर्नमेंट जो करवा रही है वो गलत। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली गवर्नमेंट ने की। इस बार मैं आपको पहले भी कह चुका, बहुत पहले भी क्रिकेट स्कैम हुआ था जिसमें कुछ लोगों को क्लीन चिट भी मिल गई है और उससे जम्मू कश्मीर के क्रिकेट को बहुत बड़ा धक्का लगा था और दहाइयों तक अभी इसलिए अब पिछली बार जो एलजी साहब ने कोशिश की थी, अब वापस यहाँ खिलाड़ी खेलना शुरू हो गए थे। लेकिन आज की इस सरकार की लापरवाही, उनकी जो ट्रांसपेरेंसी के दावे, अकाउंटेबिलिटी के दावे, वो कहीं ग्राउंड पे नहीं दिख रही। लेकिन जम्मू कश्मीर के क्रिकेट को आज की सरकार ने वापस 50 साल पीछे ले लिया, खासकर उन बच्चों को जो बच्चे गन को लाइक नहीं करते हैं, जो बच्चे गन छोड़ के, स्टोन पेल्टिंग छोड़ के, बम, ग्रेनेड और नशा छोड़ के, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक मैसेज दी थी, आइए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाइए, खेल कूद में। आपको लगता है सर इस तरह की चीज़ों से उनकी हौसला शिकनी होती है? खेल कूद में हम अपना फ्यूचर देखें, लेकिन क्या असर पड़ेगा उन बच्चों को जिन्होंने गन छोड़ा, जिन्होंने ड्रग्स छोड़ दिए? वहाँ उन्होंने ड्रग्स की तरफ नहीं गई, गन की तरफ नहीं गई, स्टोन पेल्टिंग की तरफ नहीं गए। क्या ये गवर्नमेंट उनको वापस वहीं धकेलना चाहती है? सतीश शर्मा साहब को जवाब देना पड़ेगा, उमर साहब को जवाब देना पड़ेगा। इसको ऑर्गेनाइज करने वाले कौन है, वो ऑर्गेनाइजर कहाँ है? और सबसे बड़ी ह्यूमिलेशन जो इंटरनेशनल खिलाड़ियों की यहाँ के होटलों में बंद करके जो हुई है, उस ह्यूमिलेशन, उससे एक बहुत रॉन्ग मैसेज पूरी दुनिया में चलेगी। वैसे भी यहाँ टूरिस्ट ख़त्म हो चुका था। लेकिन सर लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब मुकामी खिलाड़ियों को होटल के कमरे में बंद किया गया था, 3-4 दिन पहले उन्हें वहां से निकाल दिया गया था, उस वक्त किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अब इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, उनको वहां से निकाला गया तो हर एक बात कर रहा है। देखिए, कल ही ये मीडिया में ये स्कैम मंजर आम पे आ गए और कल से ही हम इस पर लगे हुए हैं। लेकिन हमने मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस या जो डिपार्टमेंट्स है जो ये सपोर्ट करवा रहे हैं, हमने JKCA से भी, वहाँ से भी हमने उनको पूछा, तो उनका कोई हाथ या कोई परमिशन इसमें नहीं है। हमने सेक्रेटरी तो आज खुद इनॉग्रल सेशन में मौजूद रही। हमारी तो BCI से बात हुई है, वहाँ भी उनका कोई इसमें हाथ नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ है वो लोकल गवर्नमेंट की वजह से हुआ, लोकल जो मिनिस्ट्री है उनकी वजह से हुआ। इसलिए आज जम्मू कश्मीर का जो बच्चा है, जो कल
विराट कोहली बनना चाहता था, शुभम गिल बनना चाहता था, रोहित शर्मा बनना चाहता था, सचिन तेंदुलकर बनना चाहता था, आज इस गवर्नमेंट ने उनको मजबूर किया है कि शायद वो वापस पास्ट में न चले जाए। सर, सदियों से चलती आ रही रवायत जो दरबार मुँह थी, 4 साल के बाद दोबारा उसका आगाज़ हुआ है और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के सामने आज फूल बिछाए गए। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्रेडिट लेने में सबसे आगे हैं, बहुत आगे हैं, माहिर है इसमें। मैं उमर साहब की वर्ड्स उमर साहब को याद दिलाना चाहता हूं, जब उन्होंने दरबार मुँह की अनाउंसमेंट की थी और तब उन्होंने मीडिया में आके कहा कि गवर्नर साहब एलजी साहब ने इस फाइल को क्लीन चिट दे दी है, उन्होंने अप्रूवल दे दी है। आज उमर साहब जम्मू की सड़कों पे निकल के ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि ये मैंने किया। उमर साहब, जितना रोल आपका है, आप समझते हैं सर दरबार मुँह रिस्टोर करने में गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है? जितना रोल उमर साहब का है उससे ज़्यादा रोल एलजी साहब का है दरबार मुँह वापस करने में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहले भी हिस्ट्री आपको याद हो कि 1927 में डॉक्टर फारूक साहब ने ही कहा था कि 87 में डॉक्टर साहब ने ही कहा था कि श्रीनगर को परमानेंट कैपिटल बना ले हम, और जो दरबार मुँह है वो बंद करेंगे। लेकिन जिस तरह से उमर साहब को जम्मू में शर्मनाक हार हर जगह मिली है, ये पॉलिटिकल स्टंट था उसका और क्रेडिट लेने की लड़ाई है। उमर साहब, अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं तो आपको ईमानदारी के साथ एलजी साहब को भी इस बात के लिए क्रेडिट देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन अल्ताफ़ ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इनका साफ तौर पर यही कहना था कि IHPL में जो मुबैना तौर पर घोटाला सामने आया है उसकी बारीकबीनी से न सिर्फ जांच की जानी चाहिए बल्कि साथ ही दरबार मुँह की रिस्टोरेशन पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी क्रेडिट देना होगा। श्रीनगर से दैनिक सवेरा के लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी।